नमस्कार दोस्तों, देशवाला इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लाइव चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग कल वाली क्लास में बर्मुल-घनमूल के सवाल पढ़ रहे थे। कल तो हमने बर्मुल वाले सवाल ही पढ़े थे, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो आपके ग्राम विकास अधिकारी के लिए और जो आपके एनटीपीसी वाला एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए और सभी एग्ज़ामों के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे और सब में काम आते हैं हमारे। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पर अर्थमेटिक आती है, सब में काम आते हैं। तो आज मैं आगे और थोड़ा-सा बढ़ता हूँ मैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे आपसे वही कि यदि आप किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 होता है तो उसका स्क्वायर जल्दी से कर सकते थे हम। 5 का हम 25 कर रहे थे और 5 के बाद में जो भी संख्या बच रही थी हमारे पास में, उसको हम उसी से अगली संख्या से गुणा कर रहे थे। तो ये हम कल सीख चुके हैं भाई 3 को 4 से गुणा किया था हमने और 4 तिया 12 से 25 का फटाफट आंसर आ गया। वर्गमूल निकालना भी सीखा था हमने कल। तो हमने लास्ट में जो सवाल किया था भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी अगर पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है हमसे, तो कैसे निकालते हैं उसको हम, ये कल डिस्कस कर चुके थे हम। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई यदि √6 इक्वल टू 2.46 लगभग ये मान दे दिया मैंने आपको, तो 2√3 अपॉन 3√2 का मान बताओ। ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ये इसकी कोई लगभग वैल्यू दे रखी है और देने के बाद में इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो यदि ये मान दिया है आपके लिए तो इसका मतलब इसमें ये काम आने चाहिए। और यदि ये नहीं देता हम हमारे लिए मान को, तो भी हम इसको निकाल सकते थे कि √3 का मान लगभग जानते हैं हम। √3 का मान लगभग होता है 1.732 और √2 मान होता है 1.414। तो यदि हम दोनों मानों को पुट करते और इसमें आपको सॉल्यूशन निकाल के निकालते तो इसका आंसर हमको मिल जाता। लेकिन अगर ये √6 का मान दिया है तो इसका मतलब इसमें काम आएगा ये। और काम कैसे आ सकता है? किसी भी बर्मूल वाले सवाल में यदि नीचे आपको बर्मूल दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन जल्दी से कैसे करें हम? हमारी कंडीशन कोशिश ये रहती है कि नीचे से बर्मूल हट जाए, तो उसको कहते हैं हम हर का परमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हमारे पास सवाल है 2√3 अपॉन 3√2, ये क्वेश्चन है। अब देखो नीचे मेरे पास में √2 दिख रहा है, अगर ये √2 नहीं होता यहाँ पर 2 ही होता है तो सवाल थोड़ा इजी रहता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इस टाइप के सवालों में भाई नीचे से बर्मूल हट जाए। अब ये बर्मूल कैसे हटे? अगर मैं इसको देखो ऊपर भी √2 से गुणा कर दूं, नीचे भी √2 से गुणा कर दूं, तो ऐसा करने पर मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसी संख्या से गुणा किया, उस संख्या से भाग दे दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा इसमें काम हो गया देखो कि यदि मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो ऊपर बन जाएगा 2√6 और नीचे देखो क्या बन जाएगा 3 और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो ये आपका √4 बनेगा और √4 का मतलब 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 2 से 2 कट जाएगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में 2.46। तो 2.46 आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और इसको आपने 3 से भाग दे दिया। और जब 3 से भाग देंगे देखो 3 का भाग 24 में जा रहा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में लगभग 0.82 आ गई। ये भी हमारी लगभग वैल्यू है। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं और उनके मान सब लगभग होते हैं। ये भी लगभग वैल्यू है और ये भी हमारी लगभग वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो हम इस प्रकार के सवाल को ऐसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगर मैं कहता हूं आपसे भाई 2/√7 प्लस √5, ये छोटा सवाल दिया मैंने आपको। अभी हम देख रहे थे भाई आगे अभी जो सवाल किया था हमने, एक ही आपके पास में रूट वाली संख्या थी, √2 था केवल। इसमें देखिए प्लस भी आ गया बीच के अंदर। अब इसका कैसे हम सरल करें? हमारी कोशिश ये रहेगी भाई नीचे से वर्गमूल हट जाए। अब यदि मैं इसको इंटू कर देता हूँ, मैं यही सोल्यूशन चालू कर देता हूँ इसका। देखो ये प्लस का है ना, तो मैं इसको माइनस से गुणा कर देता हूँ, नीचे भी माइनस से गुणा कर देता हूँ। इसका मतलब ये प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, संख्या वही है, संख्या वही है, केवल आपने चिन्ह बदला है बस। ऐसा करने से क्या फायदा है? देखो फायदा ये होगा, ये ए प्लस भी है और ये ए माइनस भी है। जब आप ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करते हो, तो जब ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करते हैं हम, तो ये आता है हमारे पास में a² माइनस b²। इसी प्रकार से यदि आप √7 प्लस √5 और इसका इससे इंटू करेंगे, तो ये तो आपका देखो जो कि तुम आ जाएगा, ये तो आपस में ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास में देखो √7 का स्क्वायर आएगा, a² का मतलब √7 का स्क्वायर और b² का मतलब √5 का स्क्वायर।
अब आप देख रहे हैं √7 का स्क्वायर करेंगे हम तो √49 बनेगा, और √49 का मतलब 7 बन जाएगा। या सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो आपकी वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। क्यों कटता है भाई? क्योंकि वर्ग में हमारे पास में 2 पावर होती है और वर्गमूल में 1/2 होती है। तो 1/2 को जब 2 से इंटू करेंगे तो खत्म हो जाएगा वो, तो केवल 7 रह जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में 7 रह गया, और नीचे हमारे पास में 5 रह गया। और जब 7 में से 5 घटाएंगे आप तो बताओ क्या रह गया ये 2 रह गया, और 2 से 2 कट गया, और आंसर हमारा ही आ गया। तो सारांश क्या निकला? सारांश निकला कि यदि हमें नीचे प्लस मिल रहा है तो माइनस से गुणा कर दो, और माइनस मिल रहा है तो प्लस से गुणा कर दो। ठीक है ना? अब ये इस प्रकार से पैकेट आपके पास में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ये तो एक ही पैकेट था हमारे पास में, हमने इसको रेशलाइज कर लिया। और चाहे तो इसको देखो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। सवाल देखो ये था, ये हमने अपनी तरफ से किया। क्यों किया? ताकि सवाल सरल हो जाए। इसको कहते हैं हर का परमेकरण, रेशलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि इस सवाल को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ 2 था तो देखो यहाँ भी 2 दिख रहा है आपको, यानी ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों। नीचे प्लस था तो ये चिन्ह बदला है केवल, चिन्ह यहाँ पर आपका प्लस है तो माइनस आ गया, और माइनस होता तो प्लस आ जाता। और नीचे क्या रहा है? नीचे रहा है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है। ये इसका वर्ग 7 हो गया, इसका वर्ग 5 हो गया, और जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि ये सारा काम खत्म कर सकते हैं। आपने ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखी, फिर इसका विपरीत चिन्ह वाली संख्या लिखी, और नीचे क्या लिखा हमने? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसका वर्ग 7, इसका वर्ग 5, अंतर 2, तो सीधा 2 लिख सकते हैं हम। तो ये सारा सिस्टम खत्म। हम सीधा यहाँ से आ सकते हैं, तो 2 कट जाएगा और आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे अगर 2-3 पैकेट आते तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये अगर सवाल हमको ऐसे मिलता है √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5, √7 प्लस √5 इस टाइप के सवाल में अब आप ध्यान से देखो, संख्या 2 ही घूम रही है यहाँ पर, 7 5 7 5, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका उल्टा हो गया है। ये अगर x है तो ये 1/x है, तो यहाँ पर ये इसका उल्टा हो गया है। तो यदि हमें सवाल ऐसा मिलता, देखो √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, ऐसा ही तो क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं हम 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यूँ मान लो इसका फॉर्मूला है। अब आया कैसे? आया तो सरल करके, आप इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों का स्क्वायर खोलेंगे हम, तो हमको यही प्राप्त होगा इसमें। तो इसका मतलब अगर मैं इसके माध्यम से इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहता हूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ए की जगह 7 काम कर रहा है और बी की जगह 5 काम कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर बताओ क्या दे सकते हैं हम? 2 इंटू 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5, और 7 में 5 है, 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर बताओ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये इसलिए लिखा है मैंने आपको, ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ये कई बार प्लस में आता है, कई बार इन दोनों का स्क्वायर आता है, और कई बार इसमें बीच में माइनस भी आता है। लेकिन ये प्लस वाला सवाल और स्क्वायर वाला सवाल हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इन दोनों का सूत्र लिख लो आप। ये हमारे पास में सवाल आता है, 2 ही संख्या घूम रही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये इसका उल्टा है। तो हमारा सीधा उत्तर आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी। मुझे नहीं कर सकते मेरा दिमाग में आया भाई, 2 इंटू ए प्लस बी मतलब 7 प्लस 5 12 दूनी 24 हो गया, ऊपर नीचे 2 आ गया, 12 उत्तर हो गया। बिल्कुल पेन नहीं चलाया हमने। लेकिन अगर ये हमारे पास में स्क्वायर आ जाता है इस प्रकार से, ये भी स्क्वायर आ जाता है तो सूत्र का भी स्क्वायर कर दो। लेकिन माइनस में आपको 2 करना पड़ेगा। फिर स्क्वायर आ गया तो सूत्र का भी स्क्वायर कर दिया, -2 कर दिया, ये इसका डायरेक्ट उत्तर है। अब यदि क्वेश्चन ये भी ऐसे आता हमारे पास, ये भी स्क्वायर आता, ये भी स्क्वायर आता, तो आप इसको भी स्क्वायर करते, और जब इसको भी स्क्वायर करते तो लेकिन साथ में क्या करते? माइनस में 2 करते। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करो, वही 2 से 2 कट रहा है, 12 का स्क्वायर करना है हमको। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 2 इसमें से कम करना है, तो जब 144 में 2 कम करें तो आंसर कितना आएगा? 142 आ जाएगा। तो जो सवाल काफी टफ था
जो सवाल काफी लेंदी लग रहा था हमको, वो बिल्कुल मुंहजबानी आंसर आ गया इसका। तो आप देखेंगे कि अगर इस टाइप का सवाल आया, इसका ये आंसर है। इस टाइप का सवाल आएगा तो इसी प्रकार से इसको आंसर दे दिया हमने, इसको यहीं पर सॉल्व कर लिया। माइंड ही माइंड में सॉल्व कर सकते हैं हम। 144 आ रहा था, 12 उत्तर था, 144 में 2 घटाना है, आपका आंसर कितना, 142 आ गया। लेकिन अगर ये चीज हमारे लिए ऐसे आती है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, बीच में माइनस चिन्ह आ गया, रूट ए प्लस रूट बी, तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? ध्यान से देखो, पीछे माइनस आ गया इसमें। तो मैंने एक सूत्र भी लिखाए थे शुरुआत में जब हमने सरलीकरण चालू किया था दशमलव वाले पैकेट के अंदर, कि ये ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, माइनस हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपका 4 अंडर रूट ए बी बटे ए माइनस बी। ये ध्यान रखना है हमको इसमें, इसका सॉल्यूशन करके आता है। अब क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे आएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 प्लस रूट 2। ऐसा कोई सवाल आया तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं हम। 4 अंडर रूट ए बी का मतलब 3 इंटू 2 करना है, और ए माइनस बी का मतलब आपको क्या करना है, 3 माइनस 2 करना है। 3 में 2 घटाएंगे तो देखो 1 बचेगा, तो इसका मतलब कोई सेंस नहीं है इसका, तो आंसर देंगे 4 रूट से 4 रूट 6। ये इसका उत्तर बन गया। ध्यान रखना है कि देखो ये सब रूट में है, तो हमारे पास में ये देखो सब रूट में, तो ए की जगह 3 काम कर रहा है और बी की जगह यहाँ पर 2 काम कर रहा है। सीधा हमने इसमें पुट किया, आंसर आ गया। माइनस वाले में ध्यान रखना है 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। लेकिन अगर कई बार क्या करता है कलाकारी सवाल वाला, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें हम, तो इसके अंदर देख रहे हैं आपकी सवाल तो ऐसा ही लग रहा है सेम, लेकिन दिक्कत ये आ गई, इसमें 3 देखो प्रॉपर संख्या में आया है, ये रूट में नहीं आया, जबकि हमारा फॉर्मूला काम करता है रूट पर। तो इसमें पहला सूत्र देखो, इसको क्या समझेंगे, फिर इसको रूट 9 समझना पड़ेगा आपको। भाई रूट 9 का मतलब ही 3 होता है ना, तो ये दिमाग में समझना है बस, आप लिखते हैं थोड़ी आपको। यानी एक ही जगह पर यहाँ पर 9 समझना था हमको, 3 नहीं समझना था बस। एक्चुअल में सवाल ऐसा था। अब हमारी सूत्र की शक्ल बन चुकी है इसमें, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब इसका सीधा आंसर देंगे आप, सीधा आंसर क्या देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 14 28 बटे 4 का मतलब 7 आंसर। भाई ये 14 हो गया, 2 से गुणा किया 28 बन गया, 9 में से 5 घटाओ 4 आ गया, 4 से भाग दिया 7 आंसर आ गया इसका। तो मतलब ये कहने का मेरा कि आप इन दोनों तीनों फॉर्मूलों याद करेंगे तो आपका टाइम बहुत बड़ा सेव होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो हमें रेगुलर एग्जामों के अंदर दिखते हैं, तो आपको भी कोई सवाल इसमें दिख सकता है, उसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। चलिए अगर मैं कहता हूं आपसे भाई मेरे पास में 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 है, इसका वर्गमूल बताओ, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब इसका वर्गमूल बताओ। अब ये कोई 25 तो नहीं जो वर्गमूल 5 आ जाएगा आंसर तुरंत। अब इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो अब वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करें, भाई जो अंदर बैठा हुआ है ना हमारे पास में पूरा सिस्टम, ये किसी ना किसी का अगर स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा और हमारा सवाल आसान हो जाएगा। अब स्क्वायर बन जाए तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है या ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। अब ये जानते हैं हम कि ए प्लस बी के स्क्वायर में 3 स्टेप आते हैं। जब ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी आता है। ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आता है। तो इसमें तो आपको 2 ही स्टेप दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों बैठे हों, ये 2a भी हो, तो 2 की झलक तो दिख रही है ना इसमें। जब आपको 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो बस ये ध्यान रखना है हमको कि इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है बैठे हो, ये 2a भी हो सकता है। तो ए बी का मतलब इसे खंड करो आप। अगर मैं 15 के खंड करता हूँ, ऐसे खंड करो कि जोड़ने पर तो आ जाए 8,
और गुणा करने पर जाए 15, तो 5 3 15, 5 और 3 8। इसका मतलब ये हमारे पास में √5 का स्क्वायर था, ये हमारे पास में √3 का स्क्वायर था, और ये आपका क्लियर दिख रहा है √5 इंटू ये √3 था। एक्चुअली में सवाल ये ऐसे था, उसने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 5 और 3 8 लिख दिया यहाँ पर, और ये जो कि बनता है, तो यहाँ पर भी माइनस आता। तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर 2 होना चाहिए, और 2 यदि हमारे पास में है तो सवाल बिल्कुल आसान है, मुंह जबानी सवाल है, बस इसके खंड कर दो आप। लेकिन जरूर नहीं सभी सवालों में यहाँ पर 8 आएगा। अब जो भी 15 के खंड हो सकते हैं, अब जैसे मान लो 15 खंड हो सकते हैं, 15 गुणा 1 और 15 प्लस 1, तो 15 और 1 16 आ सकता ना यहाँ पर। यदि यहाँ पर 16 होता तो खंड करते हम 15 और 1, तो उत्तर होता है √15 प्लस √1, और √1 को फिर 1 कह देते हम। यदि यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर और क्या हो सकते हैं खंड इसके, भाई 15 और 1 16 हो सकते हैं, 3 पंजे 15 हो सकते हैं, और तो कोई खंड हो नहीं सकते। 2 प्रकार के आंसर इसमें आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास में 16 प्लस 2 √15 होता तो खंड करते 15 कम 15, और 5 और 3 आ रहा है 8 आ रहा है, तो 5 3 आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। अब डायरेक्ट फिर निकाल के देखो आप, मैंने बोला आपसे भाई 14 प्लस 2√45, या इसको माइनस कर देता हूं, ऐसे सवाल दिया मैंने आपको। सबसे पहले देखो 2 मौजूद है यहाँ पर, बिल्कुल 2 है, तो आपको बस 45 खंड ऐसे करने की 14 मिल जाए तुमको। तो देखो 45 खंड होते हैं, 15 3 45, लेकिन 15 और 3 18 होते हैं, फेल हो गया। लेकिन अगर मैं 9 इंटू 5 करता हूं तो देखो 45 होता है, और 9 प्लस 5 करता हूं देखो ये 14 होता है। इसका मतलब ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, √9 माइनस में √5। अब होल स्क्वायर करेंगे, आप इसका वर्गमूल लेंगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, फिर आंसर लिखेंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट करना है फालतू का। आप तो सीधा आंसर दे सकते 3 माइनस √5। अब कई बार कलाकार ये कर सकता है, 2 को अंदर घुसा सकता है ना, इसी सवाल को वो कैसे कह सकता है, इसी सवाल को देखो ऐसे कह सकता है वो, 14 माइनस √180, इसी सवाल को ऐसे कह सकता था ये। अब आपकी जब ऐसे कहेगा तो 2 तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, अरे हो सकता है भाई 2 अंदर घुसा दिया हो इसने। यदि यहाँ पर अंदर घुसाने का पता कैसे चलेगा, कि यदि इसमें 4 का भाग चला गया, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, 2 कब आएगा बाहर, जब इसमें 4 बैठा होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखो 4 का भाग देखो उसमें 4 चौक 16, 4 5 20 आ गए ना, यानी ये 14 माइनस 4 गुणा 45 था, ऐसे था सवाल है। अभी 14 माइनस 4 का वर्गमूल 2, या 2 बाहर निकाल लो, 45 को अंदर रहने दो, और ये ऐसे आ गया देखो। अब 2 यहाँ पर आ चुका है, सवाल वही बन गया हमारे पास। तो इस सवाल की शक्ल ऐसी बना सकता है वो। तो ध्यान रखना है हमको कि इस टाइप के सवाल के अंदर यहाँ पर हमको 2 मिलना चाहिए। 2 नहीं मिल रहा है तो हो सकता है अंदर घुस रहा हो, उससे निकाल के देख लो आप। 4 से भाग जा रहा होगा इसमें, तो आप निकाल देख सकते हैं इसको। कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब मैं बात करता हूं आपसे क्यूब की, घन की बात करता हूं मैं अब। क्यूब, ये हम जानते हैं भाई, घन में जो घात होती है हमारे पास, घन में जो पावर होती है वो 3 होती है, और घनमूल, घनमूल में जो घात होती है वो 1/3 होती है। जब हम एक्स क्यूब करें और इसका फिर घनमूल इस प्रकार से ले लें, इसका मतलब होता है भी x पावर 3 है ये, और इसका मतलब 1/3 है ये,
और 3 से 3 कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। या सिंपल सी बात याद रखो, जैसे वर्ग से वर्गमूल कटता है ना, ऐसे घन से घनमूल कटता है। तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम, x दे सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? जैसे आपने 1 से लेके 10 तक के वर्ग लिखे थे, ऐसे ही आप 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिखो, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैंने 1 का क्यूब लिखा, 1 आया, 2 का क्यूब लिखा, 8 आया, 3 का क्यूब 27 आया, 4 का क्यूब 64 आया, 5 का क्यूब 125 आया, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब मैं इधर लिख देता हूँ। 10 का क्यूब होता है कितना बताओ, 1000। मैंने 1 से लेकर 10 तक के आपको स्क्वायर बताए थे। स्क्वायर जब लिख रहे थे हम, तो उसमें इकाई पर हमारा 2 नहीं आया था, 3 नहीं आया था, 7 नहीं आया था और 8 भी नहीं आया था। हम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख रहे हैं यहाँ पर, तो बताओ क्यूब के अंदर इकाई पर कौन कौन सा अंक नहीं आया। 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया और 9 भी आ गया। यानी सारे डिजिट आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ कोई अंक नहीं बचा हमारे पास। ऐसा स्क्वायर करने पर नहीं हुआ था। स्क्वायर करने पर हमारे इकाई पर 2, 3, 7, 8 नहीं आए थे, तो वहां पर हमारा सवाल बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास में सारे अंक आ चुके हैं, तो हमारे लिए घनमूल निकालना बहुत आसान हो गया। अब पहली बात तो घनमूल बहुत बड़े हमको नहीं आते हैं। घनमूल वही आते हैं जिनका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। और बाय द वे आ भी जाता है तो कोई 2 संख्या देगा, 3 संख्या देगा, आपस में गुणा कर देंगे उनका हम, बीच में चिन्ह देगा गुणा वाले भाग वाले, तो उनको सॉल्यूशन करने पर वो संख्या 1 बनेगी हमारे पास, उसका घनमूल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सवाल दिया मैंने आपको छोटा सा, कि भाई मुझे बताओ भाई, सवाल से पहले एक चीज समझते हैं। देखो 2 में इकाई अंक 8 आ रहा है ना, तो 8 में देखो 2 आ रहा है, दोनों का आदान प्रदान हो रहा है आपस में। 2 में इकाई 8 आया, 8 में 2 आया। 3 में देखो, 3 में 7 आ रहा है देखो, और 7 में देखो 3 आ रहा है, इनका भी आपस में आदान प्रदान हो रहा है। 2 में 8 आया, 8 में 2 आया, 3 में 7 आया, 7 में 3 आया, और बाकी बची कुछ ही संख्याओं के इकाई अंक वही हैं जो खुद हैं। मतलब 1 में देखो 1 ही आ रहा है, 4 में 4 ही आ रहा है, 5 में 5 ही आ रहा है, 6 में 6 ही आ रहा है, 9 में 9 ही आ रहा है, 0 में 0 आ रही है। तो केवल 2 याद करने हैं आपको। 2 में 8 आता है तो 8 में 2 उल्टा हो जाएगा, 3 में 7 आता है, 7 में 3 उल्टा हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का हमारा कि हमको घनमूल निकालना आसान हो जाएगा हमको। कैसे? जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे भाई 10,648 है मेरे पास, मुझे इसका क्यूब रूट चाहिए। अगर एक ही संख्या दे रखी मैंने आपको, घनमूल पूछ रहा हूं मैं आपका, तो ऑप्शन मिलेंगे हमें, उनमें सब आंसर पूरे पूरे मिलेंगे। तो ये कंफर्मेशन भी हो जाएगा भाई इसका आंसर पूरा पूरा निकलेगा। अधूरा हमको आंसर कोई मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये हमारी पूर्ण घन संख्या है, ये मान के चल रहे हैं हम। जब पूर्ण घन संख्या है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। कैसे? सबसे पहले हमको इकाई पर नजर मारनी है। देखो 8 दिख रहा है यहाँ पर, तो 8 की शक्ल देखते ही मेरे दिमाग में आएगा 2 आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं 8 लिख देता सीधा। यदि यहाँ पर 3 होता तो मैं 7 लिखता यहाँ पर, और 7 होता तो मैं 3 लिखता यहाँ पर। अब आप 3 अंक छोड़ दो। अब 3 अंक क्यों छोड़ दें हम? भाई जब वर्गमूल निकाल रहे थे हम 2 2 के जोड़े बना रहे थे, जब घनमूल निकालते हैं 3 3 जोड़े बनाते हैं हम। तो आपने 3 अंकों को छोड़ दिया। अब 3 अंक छोड़ने के बाद में मेरे पास में क्या बचा? 10 बचा। तो ये ध्यान रखना है कि 3 अंक छोड़ने के बाद में हमारे पास में जो भी संख्या बचे, बस उससे ठीक छोटी, इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना है बस। अब देखो इससे ठीक छोटी पूर्ण संख्या, ये सब पूर्ण संख्या बैठी है यहाँ पर। 10 से ठीक छोटी देखो 8 है, तो 8 का घनमूल निकालूंगा मैं, और 8 का जो घनमूल निकलेगा इसमें बताओ कितना जाएगा? 2 आ जाएगा।
तो इसकी शकल देखते हैं, यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका जो घनमूल था 22 था, इसका जो क्यूब रूट था वो 22 था। अब यहीं से सबको समझते हैं। मैं अभी कह रहा था कि यदि यहाँ पर 7 होता तो 3 लिखते आप, बिल्कुल लिखते। यदि यहाँ पर 2 होता तो मैं 8 लिखता यहाँ पर, बिल्कुल लिखता। सपोज यहाँ पर 6 होता तो 6 की शकल देखते 6 लिखते हम, भाई 6 में 6 ही आता है ना। यदि यहाँ पर सपोज कोई 9 होता तो 9 में शकल 9 ही लिखते हम, 1 में 1 ही लिखेंगे, 4 में 4 ही लिखेंगे, 5 में 5 ही लिखेंगे, 6 में 6 ही लिखेंगे, 9 में 9 ही लिखेंगे, 0 में 0 लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर 8 आया तो हमने 2 लिखा। अब बस 3 अंक छोड़ने आपको, 3 अंक छोड़ने के बाद जो भी हमारे पास में संख्या बची, बस उससे ठीक छोटी पूर्णगण संख्या सोचनी है आपको। अब 10 से ठीक छोटी पूर्णगण संख्या कौन थी? यहाँ पर 8 थी। अब सपोज करो कि यहाँ 10 की जगह पर हमारे पास में 50 होता, भाई आएगी तो पूर्णगण ही, मैं सोच रहा हूँ वैसे ही। यदि यहाँ पर 50 होता तो मैं 50 से ठीक छोटी सोचता, और 50 से ठीक छोटी कौन है यहाँ पर? देखो 27 है। 27 घनमूल क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ता। सपोज करो कि यार 10 की जगह पर 250 होता, आएगी तो मैं ये नहीं 250 होगा तभी होगा, वो कोई भी संख्या आ सकती है लेकिन आएगी पूर्णगण। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि यहाँ पर 250 होता तो 250 से ठीक छोटी सोचती हम। अब 250 से ठीक छोटी कौन है इसमें? देखो 216 है भाई। 250 से यानी 250 से ठीक छोटी कौन है? 216 है। इससे घनमूल कितना रहता है? 6 लिखते हैं हम, तो यहाँ पर आपका 6 आता, तो आंसर मिल जाता 62। तो इसी प्रकार से जितने आपको यहाँ पर क्यूब याद है, अब ये क्यूब जितने याद हैं उतना आनंद ले सकते हैं हम, लेकिन क्यूब बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते हम। तो आपको कौन कौन से क्यूब याद करने हैं, किन से हमारा काम चल जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 से लेकर 10 तक तो रटने ही है आपको। इसके बाद में आपको 11 का भी रटना है, ये होता है 1331। इसके बाद में आपको 20 का याद करना है, ये होता है 8000। इसके बाद में आपको 21 का याद करना है, ये होता है 9261। एक आपको 25 का याद करना है, ये होता है 15625। और एक आपको 26 का याद करना है, ये होता है 17576। अगर आपको इतने क्यूब याद हैं तो हमारा 99% काम चल जाएगा, इनसे हमारा काम हो जाता है। लेकिन ये मैं क्यों याद करा रहा हूँ आपके लिए? ये इसलिए याद करा रहा हूँ कि जब आप परसेंटेज पढ़ते हो और वहां पर 10% जब काम करेगी और 3 साल का सवाल होगा तो आपके दोनों आंकड़े काम करेंगे। जब 4% काम करेगी तो 4% में वहां पर 25-26 काम करेगा तो आपको ये आंकड़े काम करेंगे। जब 5% काम करेगी आपकी तो उसमें 20-21 काम आएगा तो आपको ये आंकड़े काम करेंगे। और ये तीनों परसेंट ऐसी जो विशेष काम आती है, इसलिए इनको याद करना पड़ेगा हमको। बस इतना पार्ट याद कर लो, आपकी घनमूलक काम बहुत कंडीशन में मतलब बहुत हद तक हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। जैसे मान लो मैंने थोड़ा मिक्सिंग कर दिया, 0.0000008 ऐसे मैंने घनमूल दिया। मैंने अभी बताया था आपके लिए भाई घनमूल निकालने के लिए हमको 3-3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। अब ये दशमलव का सवाल आ गया तो दशमलव के अंदर जोड़े कहाँ से चालू करते हैं हम? दशमलव की तरफ से। तो मतलब देखो एक पेयर तो ये बन गया हमारे पास और दूसरा पेयर ये बन गया, यानी पेयर बिल्कुल तैयार है, अपनी तरफ से 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब संख्या की शकल नहीं बदली, संख्या 8 थी तो 8 ही है ये। तो 8 का घनमूल जानते हैं, 8 घनमूल होता है 2। अब बस पॉइंट लगाने हैं। जैसे वर्गमूल जब निकालते थे तो 2 पॉइंटों में से 1 पॉइंट बाहर आता था, जब घनमूल निकाल रहे हैं हम तो 3 में से 1 बाहर आएगा। 3 में जब 1 बार आएगा तो 6 पॉइंट है, तो 6 में से 2 बार आएंगे हमारे पास। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट लगा दो, तो 1 0 और लगा देते हैं इसमें हम, और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, और ये इसका उत्तर। क्योंकि घनमूल निकालने के लिए हमें देखो पूर्ण घन संख्या मिलने वाली है इसमें, ये हमको ध्यान रखना है बस। अब लेकिन मैं ऐसे कह दूं आपसे भाई एक में दे दिया आपको 32 घनमूल, एक दे दिया मैंने आपको 2 घनमूल। अब आप कहेंगे साहब ना तो 32 घनमूल जानते हैं ना 2 घनमूल जानते हैं, फिर कैसे निकालेंगे आप? तो भैया पहले इसका गुणा करो, इंटू दे रखा है ना बीच में। अब 32 इंटू 2 किया हमने 64। अब यहाँ भी घनमूल है यहाँ भी घनमूल है, तो आप एक बार घनमूल लगा सकते हैं इस प्रकार से, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं हम। डायरेक्ट गुणा होता ही तब है जब दोनों की घात सेम होती है, यहाँ घनमूल यहाँ घनमूल, तो डायरेक्ट एक दूसरे में अंदर घुस सकते हैं। 32 दूनी 64 का घनमूल निकालना है
ये हम जानते हैं। 4 की शक्ल देखते हैं 4 और 3 अंक छोड़ते हैं तो 3 तो ही नहीं अंक इसके अंदर, तो आंसर आ गया तो सीधा 4। और 64 का तो वैसे ही याद होता है हमको, 4 आंसर आ गया इसका। तो पॉइंट वाले सवाल को निकाल सकते हैं हम। तो अगर सपोज करो कि पूर्णगन संख्या नहीं आ रही है तो इस प्रकार से सवाल आ सकता है, तो आपस में उसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद जो संख्या अकेली बचेगी वो 100% आपको पूर्ण घनी बचेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्लस माइनस में सवाल आ जाए, वहां तो आपको सब पूर्ण घनी मिलेंगी, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और चेक करते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने बोला आपसे ऐसे बोला सवाल, एक और दे दिया, ये घनमूल दे दिया और ये वर्गमूल दे दिया, डबल ऑपरेशन कर दिया इसमें। अब निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले घनमूल निकालते हैं, तो घनमूल के लिए हमको यहाँ पर 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो एक पेयर तो ये बन गया और दूसरे बन गया, इसका मतलब जोड़ा बिल्कुल तैयार है क्यूब रूट के लिए। अब आप देखिए 40 96 आया ये, तो 6 की शक्ल देखते ही 6 दिमाग में आया भाई। 4 में 4 आता है, 6 में 6 आता है, 9 में 9 आता है, 1 में 1 आता है, 5 में 5 आता है, 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है, 3 में 7 आता है, 7 में 3 आता है। 6 की शक्ल 6 लिख दिया हमने, 3 छोड़ दो, 4 बचा। अब 4 से ठीक छोटी पूर्णघन संख्या कौन? 4 छोटी तो एक ही होती है, और एक घनमूल क्या होता है? एक होता है। इसका मतलब इसका उत्तर 16 था। अगर इसमें पॉइंट नहीं होता तो इसका सीधा सीधा आंसर 16 था, लेकिन इसमें 6 पॉइंट है तो 2 पॉइंट वहां लगा देते हैं। अब हमारे पास में इसका काम तो हो गया, लेकिन अभी एक टोपी और है इसके ऊपर, वर्गमूल वाली। और आप जानते हैं वर्गमूल के अंदर हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो जोड़ा तैयार है इसके अंदर। देखो, और जब जोड़ा तैयार है तो इसका मतलब 16 16 ही रहेगा, शकल नहीं बदलेगी इसकी। तो 16 वर्गमूल 4 होता है, और अंदर 2 पॉइंट तो 1 पॉइंट बाहर लगा दो, 0.4 या 4/10 या 2/5 काट सकते हैं इसको हम। तो इनमें से कोई भी आंसर आपको ऑप्शन मिल सकता है, या तो ये वाला या ये वाला। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो घातांक से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मैंने ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर p, इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई सभी हमारे पास में जो आधार हैं, यानी सबका जो बेस है, वो सबका बेस हमारे पास में क्या है? इक्वल है। तो ये अगर बेस इक्वल है हमारे पास में और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अब सभी घातों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इसको हम दे सकते हैं ए की पावर m प्लस n प्लस p। लेकिन यही बात अगर ऐसे होती, ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर p, या इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, ये डिवाइड हो गया। फिर क्या करें? डिवाइड का मतलब बटे में है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n माइनस p। क्योंकि अगर ये ऐसे होता ना, ए की पावर m बटे ए की पावर n ऐसे होता है, तो आप इसको लिखते ए की पावर m माइनस n। जब किसी घात को हम ऊपर नीचे करते हैं ना, तो घात का चिन्ह बदलता है। आधार दोनों का सेम है तो एक ही आधार लगाइए, इस n को ऊपर ले जाओ चाहे इस m को नीचे लाओ। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं 1 ए की पावर, इसको मैं नीचे ला रहा हूं तो ये हो जाएगा n माइनस m। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, यदि मैं इसको ऊपर ले गया तो इसको n माइनस करना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हमें ज्यादातर इसका काम पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अगर हमारे पास में कोई पावर माइनस की आ रही है, जैसे मान लो ए की पावर माइनस में आ गया, अब माइनस में हम खोल नहीं सकते, तो इसको प्लस कर दो। प्लस करने के लिए आप इसको बटे में ले आओ, तो ए की पावर m हो गया। सपोज करो कि मेरे पास में a बटे b की पावर माइनस में आ गया ऐसे, तो इसको उल्टा कर दो, तो b बटा a की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अगर हमारे पास में a की पावर m और इसका होल पावर n ऐसे आ गया, तो इसका गुणा कर दो, पावर में पावर से गुणा होता है, तो m इंटू n हो जाएगा। अगर मेरे पास में किसी संख्या की 0 आ गई तो इसका आंसर 1 देंगे आप। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है ना, कोई डाउट यहां तक? आधार समान, गुणा का चिन्ह बीच में, सारी पावर जोड़ सकते हैं हम। आधार समान लेकिन बीच में भाग आ गया तो भाग से आगे जो पावर आएगी माइनस में हो जाएगी, या इसको ऐसे लिखें, देखो ये भाग में है, ये एम भाग एन कर सकते हैं या बटे लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे माइनस हो गई। माइनस पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले आए आप, ये माइनस पावर थी इसको उल्टा कर दिया हमने तो प्लस होगी पावर, और इसमें घासे गुणा कर दिया तो m इंटू एन हो गया, और किसी संख्या पर मतलब एक आ गया। और इसके बाद में हम, चलो ये था हमारे पास में ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर p, तो ये था m प्लस n प्लस p, ये था। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ऐसे आ जाए x की, ऐसे देखो n ऐसे आ गया है, बराबर मैंने p दे दिया आपको, मुझे यहां से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ? पहली बात तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x पावर 1/n है, और इसका मतलब मुझे x मान चाहिए तो इस पावर को इधर ले जाओ तो p बराबर 1/n का मतलब n हो जाएगा। सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि जब किसी पावर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे हम, पावर को इधर लाए हम, तो पावर उल्टी हो जाएगी, 1/n था n बन गया, चिन्ह उसका जो कि तो जाएगा। अगर ये प्लस की पावर है देखो प्लस में आ रही है, अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस होता है तो माइनस में आती। तो ध्यान क्या रखना है कि जब ऊपर नीचे पावर करते हैं हम तो चिन्ह बदलता है, जब पावर का पक्ष बदलता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, पावर उल्टी होती है, ये ध्यान रखना है बस आपको। और एक आपको थोड़ा सा फर्क समझना है, जैसे मान लो मैंने कहा 3 की पावर 2 की पावर 4, और एक मैंने बोला 3 की पावर 2 की पावर 4, इन दोनों में फर्क समझना है हमको। 3 की पावर 2 की पावर 4, अब देखो सवाल की शक्ल एक जैसी लग रही है लेकिन इन दोनों का सेंस बिल्कुल अलग है। ये 2 और होल पावर 4 है, तो ये तो अभी बात कर रहे थे गुणा कर देंगे इसका हम, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, और 3 पावर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। लेकिन ये हमारे पास में 2 की पावर 4 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको 4 बार गुणा करना पड़ेगा हमको, खोलना पड़ेगा इसको में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ये है, और ये बन जाएगा 3 पावर कितना 16। बस इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है हमको, फिर कोई दिक्कत नहीं आती इन सवालों करने में, ठीक है ना। और एक आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, जैसे 2 की पावर आपको 10 तक हमको याद करनी चाहिए। 2 की पावर 1 होता है ए 2, 2 की पावर स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, तो इस प्रकार से 2 की पावर 10 तक कम से कम याद करनी चाहिए हमको, और 3 की पावर आपको कम से कम 6 तक याद करनी चाहिए, और 5 की पावर भी 6 तक याद करनी चाहिए। चाहे तो मैं लिख देता हूँ भाई, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 3 का मतलब 8, 4 का मतलब 16, 5 का मतलब 32, 6 का मतलब 64, 7 का मतलब 128, 2 से गुणा हो चल रहा है बस, 8 का मतलब 256, 9 का मतलब 512, और 2 की पावर 10 का मतलब 1024। कम से कम इतनी याद करनी चाहिए, 12 तक भी याद कर सकते हैं चाहे तो, 11 होता है इसका और डबल कर दो आप 20 48 हो जाएगा, और 2 की पावर 12 हो जाएगी हमारी 40 96। यहाँ तक हमारा काम चल रहा है। 3 पावर हमारे पास में 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, 3 पावर 5 243, और 3 पावर 6 729। इसी प्रकार से आपको 5 की पावर भी याद करनी है। 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25, और 5 की पावर 6 15,625। अगर ये आपने याद कर लिए तो आपका छोटा मोटा सवाल क्या और अच्छा भी सवाल आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, इनको हमें याद करना चाहिए, ठीक है ना।
अब मैथ के अंदर तो भैया वो वाली बात है कि आपको जितने स्क्वायर याद है, जितने क्यूब याद है, जितने पार्ट 43/125 पावर हमारी हो जाएगी अब आपकी 1/3 प्लस की। जब हम नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, तो चिन्ह बदलता है केवल। गलती ये कर जाता है बच्चा कि इस पावर को भी उल्टा कर जाता है। वो पावर उल्टी नहीं होती, पावर उल्टी कब होती है? जब आप पक्ष बदलते हो, उसमें चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह बदला है यहाँ पर। अब यदि यहाँ बटे 3 दिख रहा है तो इसका मतलब ये 3 क्यों दिख रहा है भाई? 3 से कटेगा कोई ना कोई, ये इसका मतलब ये क्यूब हो सकते हैं, किसी के 6 पावर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो सकता है, 7/3, 5/3, ये ऐसे आ गया। अब आप जानते हैं पावर का पावर से गुणा होता है, तो 7/3 इंटू 1/3 और 5/3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, 7 रह गया, 5 3 से 3 गया, 5 रह गया आंसर। जिस सवाल में हमने इतनी जगह खराब की, स्पेस खराब किया, ये बिल्कुल मुंह जुबानी था। अगर आपको ये याद था कि भाई 125 हमारे पास 5 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, बस 5/7 दिख रहा है, फिर तो माइनस पावर थी, उल्टा कर दो, 7/5 आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? चलिए और सवाल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे भाई, यहां पर मैंने दिया आपको x3 = 4, तो x का मान बताओ। तो आप कहें इसमें x का मतलब x/1/3 हो जाएगा, ये बराबर 4 हो जाएगा। ये पावर इधर जाएगी तो 4/3 बन जाएगी, और आंसर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये सवाल है, x की पावर -2 कर दिया है, और देखो इसकी चम्मच में 3 डला हुआ है, इसका मतलब घनमूल है, ये 3 से गुणा नहीं हो रहा है, इसकी पावर है। x का मान पूछ रहा है सवाल। तो सबसे पहले दिमाग में बात आ रही है कि ये x/-2 है, और ये इसकी चम्मच में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 1/3 है। तो इसकी शकल ये हुई, बराबर 16 है। और मैं जानता हूँ कि भाई इस घात को मैं इधर ले जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। 2/3 का उल्टा होता है 3/2, लेकिन चिन्ह ज्यों की त्यों जाएगा। अब चिन्ह ज्यों की त्यों जाएगा, तो हम जानते हैं भाई ये जो होता है हमारे पास में 16 4 का स्क्वायर होता है, या 2 की पावर 4 भी कह सकता हूँ मैं। ये माइनस में 3/2 चल रहा है, और 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर 4 की पावर -3 आएगा। और -3 को खोल नहीं सकते हम, तो इसको मैं कह सकता हूँ भाई x बराबर जब 1/4/3 आएगा, और 1/4/3 का मतलब 1 क्या बन जाएगा? 64 बन जाएगा उत्तर। बस बेसिक बातें अगर हमको याद है तो सवाल करने में बड़ा आनंद आता है। मैथमेटिक्स बड़ी आसान लगती है हमको।
बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। तो अभी जो हमने ये पूरे क्वेश्चंस किए हैं सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल नींव को मजबूत करने वाले क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को ये सब आते हैं उनको प्रैक्टिस हो रही होगी यहाँ से, जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो बिल्कुल इसको कंठस्थ करें। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम, इनके बगैर बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। तो इनको हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगली क्लास में फिर आपको और अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। और उसके बाद में कुछ लैंग्वेज वाले सवाल हमारे चालू हो जाएंगे, अब उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आज का सुबंत इसी सवाल के साथ करते हैं हम। ओके।